एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अच्छे दिन वाह, ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। साल 2014 का वो दौर याद कीजिए। एक नारा गूंजा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। वादा था 60 महीनों का, फिर आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, तो मुझे भी 60 साल दीजिए। आज 60 नहीं, लगभग 140 महीने यानी 12 साल बीत चुके हैं। लेकिन क्या वो वादे हकीकत बने या सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह गए? आज बात करेंगे उन सवालों पर जिन्हें सत्ता से पूछना हर नागरिक का कर्तव्य है या हक है। दोस्तों, कितने जोर शोर से मोदी जी ने ये नारे गढ़े थे। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। भाइयों बहनों, आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। और आज महंगाई और काला धन, वादे बनाम हकीकत। कहा गया था कि काला धन वापस आएगा और हर खाते में 15 लाख आएंगे। काला धन तो नहीं आया, लेकिन आम आदमी की जेब से टैक्स और महंगाई के नाम पर पैसे जरूर निकल गए। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतें आज कहाँ हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? दोस्तों, बेरोजगारी, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था, लेकिन आज हकीकत ये है कि देश के युवा डिग्री लेकर सड़कों पर हैं। स्किल लेबर की हालत खराब है और प्राइवेट सेक्टर में छंटनी का दौर जारी है। दोस्तों, गरीबी का नया चेहरा। सरकार का दावा कि गरीबी कम हुई है, लेकिन अगर गरीबी मिटी है तो फिर 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या टैक्स पेयर का पैसा आत्मनिर्भर बनाने के बजाय सिर्फ निर्भरता बढ़ाने पर खर्च हो रहा है? दोस्तों, ये दोस्त विदेश नीति, दोस्त या दिखावा। अक्सर कहा जाता है कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और मोदी जी विश्व गुरु बन गए। लेकिन जरा गौर कीजिए, हमारे सबसे पुराने और विश्वसनीय दोस्त रूस और ईरान आज हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर या हालिया संकट के दौरान हमें वो वैश्विक समर्थन क्यों नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी? दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अमेरिका में रेड कारपेट वेलकम मिलता है और ट्रंप जैसे नेता टैरिफ के मुद्दे पर भारत को टैक्स किंग कहकर अपमानित करते हैं। क्या हमारी विदेश नीति वाकई मजबूत हुई है, या हम सिर्फ कुछ खास देशों के हितों के लिए
अपनी संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं। और आज हकीकत ये है कि जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया, हमारे सहित पूरी दुनिया आतंकवाद का गढ़ कहती रही, आज ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के लिए अमेरिकी सरकार ने जनरल मुनीर को चुना है। और कहा जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट पर और ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध के संकट के बादल हैं, इस पर वार्ता के लिए, शांति के लिए पाकिस्तान को चुना गया है, मुनीर को चुना गया है। उस मुनीर को, उस पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कुख्यात है, एक्सपोर्ट करता है। हर आतंकवादी का कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलता है। दोस्तों, आज दुनिया की नज़र में हम पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं। हम कैसे विश्वगुरु हैं? हमारा कहाँ डंका बज रहा है? हमें कोई पूछ नहीं रहा है। रूस हमें नहीं पूछ रहा है। अमेरिका ने तो हमारी अपमानित कर करके हमारे जो बाजार है, शेयर मार्केट है, उसकी दुर्गति कर दी है और लोगों का अरबों खरबों रुपया रोजाना गायब हो रहा है। लोगों के आंसू निकल आए दोस्तों। और अच्छे दिन की बात जो कही गई थी, अब उसके बदले हमें कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने संसद में चेतावनी दी है कि कोरोना काल जैसे बुरे दिनों के लिए तैयार रहो। सवाल उठता है कि 12 साल के शासन के बाद भी अगर हम केवल आपदाओं के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं, तो वो राम राज, स्वर्ण युग और अच्छे दिन कहाँ हैं, जिसका सपना दिखाया गया था? क्या देश को विकास के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट परोसा जा रहा है? दोस्तों, आप के अच्छे दिन आए हैं। किसके अच्छे दिन आए हैं? क्या बेरोजगारों के अच्छे दिन आए हैं? क्या मध्यम वर्ग के अच्छे दिन आए हैं? क्या गरीबों मजदूरों के अच्छे दिन आए हैं? यदि इनके अच्छे दिन होते तो इनको 82 करोड़ गरीबों को, मजदूरों को मुफ्त में राशन देकर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद न किया जाता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए मजबूर हैं, तो अच्छे दिन कहाँ हैं? बेरोजगार युवक सड़कों पर हैं, तो अच्छे दिन कहाँ हैं? दुकानदार दुकानों में बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं, तो अच्छे दिन कहाँ हैं? जो गृहिणी हैं, उनकी किचन के हर सामान का रेट बढ़ा हुआ है, चाहे खाने का तेल है, चाहे गैस है, और बिजली के बिल तो कमर तोड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अच्छे दिन कहाँ हैं? आएंगे भी या नहीं आएंगे? 60 महीने में भी नहीं आए और तो 140 महीने में भी नहीं आए। 5 साल की जगह 12 साल में भी नहीं आए। तो दोस्तों, अब क्या करें? अच्छे दिनों की बजाय प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि कोरोना काल की तरह बुरे दिनों से निपटने के लिए तैयार रहिए। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण
दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो मेरी समझ में नहीं आती कि इस सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, मोदी जी के वादे कहाँ हैं और वो अच्छे दिन कहाँ हैं। दोस्तों, आपके भी अच्छे दिन आए हों तो आप मुझे बताइएगा। कम से कम जो मैं अपने आसपास देखता हूँ वहाँ तो मुझे कहीं अच्छे दिन दिखाई देते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि देश की जनता से वादा किया गया था कि 60 महीने के अंदर अंदर वो देश की सभी समस्याओं का निदान कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जो वादे किए थे अच्छे दिनों के अभी तक तो आए नहीं। आपके आ गए हों तो मुझे नहीं पता। मेरे अच्छे दिन नहीं आए, मेरे परिवार के अच्छे दिन नहीं आए, मेरे शहर के अच्छे दिन नहीं आए, मेरे प्रदेश के अच्छे दिन नहीं आए, मेरे देश के अच्छे दिन नहीं आए। और न किसानों के दिन अच्छे आए, न मध्यम वर्ग के अच्छे आए। सब मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं और ये कहकर लोगों को दिल और डुबो दिया है कि बुरे दिनों के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपके कमेंट्स का, विचारों का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।